किन्नरों को शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि किन्नर एक ऐसी योनि है जिनको सीधा स्वर्ग प्राप्त होता है। ओके। अगर वो असली किन्नर है तो उसको स्वर्ग ही प्राप्त होगा। स्वर्ग का एक द्वार, स्पेशली एक द्वार होता है स्वर्ग का, वो इन्हीं के प्रवेश के लिए है। ये आपको बहुत बार मिलेगा। बहुत अच्छा, जबरदस्त कनेक्शन है बट ऐसा उसका। ऐसा क्यों है? मैं ऑडियंस को बता मैं दूं। बहुत प्यार करती हूँ ना इससे, ओके, इसलिए। हम ऐसे बैठे हुए थे तो बाहर की आवाज ना अंदर वैसे आ नहीं सकती, तो इनके भाई थे, वो अंदर ही अंदर मन में कुछ बोल रहे थे और आपने सुन लिया। बट एक्चुअली कई बार होता है, जैसे कोई चीज है जो इसके साथ हो रही है, सपोज कोई दर्द ही हो रहा है या कोई बात ही है जो इसके, वो जेंट्स एकदम से उजागर नहीं करते अपनी चीजों, तो ये दवा, और मेरे को इसकी हर चीज से पता लग जाता है। तो फिर मेरे को किसने बताया, कौन बोला? ये इसका मेरा एक बहुत पिछले जन्म का कोई कनेक्शन है। किसी दिन मेरी होगी या इसकी होगी तो पता चलेगा, मैं पक्का इसकी माँ होंगी। वो पेट से ही कहीं बंधा है एक डोर आपस में ना, पता लग जाता है हमें। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हो आप? बहुत अच्छे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मैम। और बताओ मैम, काफी टाइम से हम डिस्कस कर रहे थे कि जल्दी से कुछ बनाए कुछ बनाए। पहले तो जी। दिवाली से पहले का था, बट फिर आपका भी शेड्यूल नहीं हो पाया, मेरा भी नहीं हो पाया। जी। आजकल क्या कंटेंट देखने को मिल रहा है आपको यूट्यूब के ऊपर? ज्यादातर भूत, प्रेत, वशीकरण एंड कर्ण पिशाचनी तंत्र, यही ज्यादा देखने को मिल रहा है। बट लोग बाग आजकल आप देख रहे हो इन चीजों पे ज्यादा या तो दिखने की वजह से बिलीव करने लग रहे हैं, या ये चीजें सच में कहीं ना कहीं है। बिलीव तो हमेशा से किया जाता था, कम नहीं किया गया। ओके। हमेशा से किया गया। बात ये थी कि इन मुद्दों पे बात करने वाले लोग नहीं मिलते, और जो मिलते हैं वो मिसगाइड बहुत करते हैं। सही तरीके से तंत्र क्या है, मंत्र क्या है, वो कोई बताना ही नहीं चाहता। और इनका हमारे जीवन पे प्रभाव कैसा आता है, ये कैसे हमारे जीवन में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज दे सकते हैं, इनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। ओके। पहले जब कोई तंत्र का नाम सुनता था तो उन्हें लगता था ये तो कोई बहुत गंदे काम करने वाले लोग होंगे, जादू टोना काइंड ऑफ ही मान लेते हैं। हाँ जी, जो ये तंत्र वगैरह का काम करते हैं, और इनसे दूर रहो, ये पता नहीं क्या कब कैसे कर देंगे हमारे साथ में कि हमारी चीजें खराब हो जाएंगी। तो सात्विक तंत्र जो होता है वो लोगों को पता ही नहीं है कि सात्विक तंत्र क्या होता है और उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव आ सकता है, कैसे वो हमें चीजों से बाहर निकाल सकता है, हमारी नेगेटिविटीज को दूर कर सकता है। 3 तरह की चीजें बताई गई हैं पूजन के अंदर। उससे पहले मैं एक चीज बोलना भूल गया आपको, कि आप कुछ एक्सप्लेन करो कि आज ऑडियंस को पता लग जाए कि वो किसको सुनने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने बारे में प्लीज बता दो आप। मेरा नाम डॉक्टर त्रिशला चतुर्वेदी है। मैं इतना हिचकिचाई इसलिए क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस के आगे मैं सीधा बोलती हूँ कि आप लोग मुझे जानते हैं, मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूंकि आपकी सारथी हूँ, इसलिए आपको जीवन का सार बताने चली आती हूँ। तो मुझे अपना नाम बोलना बड़ा अजीब सा लगता है। कोई मुझे सारथी माँ बोलता है, कोई मुझे माँ बोलता है, कोई मुझे एस्ट्रो त्रिशला बोलता है। तो बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग नामों से अलग अलग रूपों में अपना रखा है। नाम मेरा एस्ट्रो त्रिशला है। और चूंकि मैंने अभी इसी साल एस्ट्रोलॉजी के अंदर अपनी पीएचडी कंप्लीट करी है, तो इसलिए नाम के आगे डॉक्टर लग गया है। और मुझे 36 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर। मैं 8 साल की थी तब से ये काम कर रही हूँ। मेरी बहुत पुरानी जो है पीढ़ियों से ये काम चला आ रहा है, 10 पीढ़ियों से। और मेरे सबसे पहले गुरु मेरे अपने दादाजी रहे, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। वो एक बहुत अच्छे ज्योतिषी थे और भैरव साधक थे, तो उनसे बहुत चीजें सीखने को मिली। तंत्र का बहुत सारा ज्ञान मुझे शायद वहीं से ही प्राप्त हो गया। और उसके बाद में दूसरे सबसे बड़े जो मेरे गुरु हैं वो मेरे आराध्य देव, मेरे गोविंद देव जी महाराज, मेरे ठाकुर जी हैं। तो उनसे भी बहुत तंत्र सीखने को और समझने को मिला। तो ये जीवन की जर्नी रही है। एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन भी है मेरा, पैशन भी है मेरा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को उनकी जड़ें बताना।
एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो वो आपको सिर्फ राहु केतु शनि मंगल ही बताते रहते हैं राइट। और वहीं घुमाते रहते हैं, लेकिन जड़ें नहीं पकड़ पाते कि बेसिकली आपकी प्रॉब्लम का ओरिजिन क्या है, कहाँ से आ रही है वो शुरू कहाँ से हुई है। आपके पिछले जन्म से हुई है, आपके फादर की साइड से आया, आपकी मदर की साइड से आया, आपके अपने कर्मों की वजह से आया, कुछ नेगेटिविटी की वजह से आया, या ग्रहों ने उस तरह का आपके साथ जाल बिछाया। तो ये सारी चीजें आखिरकार शुरू कहाँ हो रही हैं और कैसे हमें इफेक्ट कर रही हैं, इतनी डीप में जाके ना लोग कुंडली को देखते नहीं है। ओके। शनि की महादशा आ गई, शनि की 7.5 आ गई, ढैया आ गई तो प्रॉब्लम हो गई, आपकी ये महादशा स्टार्ट हुई तो इसने आपको ऐसे इफेक्ट करना चालू कर दिया। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं डीप में जाती हूँ, लोगों की कुंडलियों को देखती हूँ और वहां से निकालती हूँ कि आखिर जड़ क्या है इस चीज की। और सबसे बड़ी बात मुझे तब और ज्यादा अच्छा लगता है, अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ जब मैं उनके सॉल्यूशंस कर पाती हूँ, क्योंकि 90% एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो आपकी बहुत चीजों को पकड़ने के लिए तो सक्षम होते हैं, लेकिन उसका समाधान क्या है वो उन्हें नहीं पता। ओके। वो जानते ही नहीं है। तो बचपन से यही करते आए हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से भी यही सीखा है, उसी को कंटिन्यूएशन में लेके जा रहे हैं। पूरा परिवार यही काम करता है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे हस्बैंड जो है वो पैरानॉमिनल चीजों पर काम करते हैं, मेरी बिटिया जो है वो टैरो कार्ड रीडर है, वास्तु शास्त्री है, भाई जो है वो कर्मकांडी पंडित है। तो सब पूरा परिवार ही आपने है इसी विद्या में लगाया हुआ है। तो चलो मैं शुरू करता हूँ आपसे। हम तंत्र की बात कर रहे थे। जी। 3 चीजें होती है, तंत्र, मंत्र और यंत्र। इसको थोड़ा सा एक बार एलाबोरेट करो, बताओ लोगों को एक्चुअल होता क्या है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम 3 तरह से उन्हें साध सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ी शक्ति जो होती है वो होती है मंत्र की। ठीक है। और मंत्र जो होता है वो हम तभी कर सकते हैं जब हम उस चीज को किसी प्रकार के यंत्र के साथ प्रयोग में लाएं, क्योंकि आपने एक ऊर्जा को तो जनरेट कर दिया, पर वो ऊर्जा को आप एक जगह, एक प्लेस तो दोगे ना जहां पर वो आकर अपना पूरा का पूरा आपको प्रभाव दिखाएगी। तो वो एक यंत्र होता है। जैसे कि मुझे नहीं पता आपने या आपके ऑडियंस ने कभी देखी है ये चीजें, नहीं देखी है, जो भी यज्ञ हवन अनुष्ठान होते हैं हमारे यहाँ तो हम रेगुलर दिखाते हैं सबको, उसके लिए मंडल बनाए जाते हैं, चावलों से मंडल बनते हैं। मंडल हर एक देव के बनते हैं। जो प्रधान पीठ होते हैं जिनका विशेष पूजन हो रहा होता है वो प्रधान पीठ का मंडल बनता है, वहां पे देवियों का बनता है, उसके बाद गणेश जी का बनता है, भैरव जी का बनता है, पितरों का बनता है। हर हर एक देवी देवता को वहां पर नियमित मानकर उनका एक मंडल बना दिया जाता है और उनका पूजन किया जाता है मंत्रों से, और उनका आह्वान किया जाता है कि वो आएंगे और आके अभी हमारे यहाँ पर स्थापित हो जाएंगे और हम जो भी पूजन पाठ या मंत्र कर रहे हैं उसके लिए वो हमको उसका फल प्रदान करेंगे। जब हम नहीं कर सकते ये चीजें, हमें नहीं आती, हम अज्ञानी हैं, हमें इन सब चीजों की नॉलेज नहीं है, तो ब्राह्मण करते हैं हमारे बिहाफ पे। वो हमारा संकल्प ले लेते हैं। वैसे संकल्प तो हर चीज का करना चाहिए। जब हम कोई छोटी से छोटी पूजा कर रहे हैं तो हमें संकल्प लेकर ही पूजन करना चाहिए, वरना वो ऐसा कहते हैं कि आपकी वो जो पूजा है, आपके वो जो मंत्र है वो इंद्र चुरा कर ले जाते हैं। तो आपने जो भी कुछ किया वो सारा का सारा इंद्रदेव के पास चला गया, अगर आपने उसका कोई भी संकल्प नहीं किया तो इसके अंदर जब कोई भी ब्राह्मण आपका संकल्प करता है और संकल्प करके आपसे उस पूजा को करने की अनुमति लेता है, तो उसके अंदर वो आपका गोत्र पूछता है, आपका नाम पूछता है, आपकी जो भी इच्छा होती है वो पूछता है, और उसको ये कहते हैं कि वो ब्राह्मण अब आपके बिहाफ पर ये पाठ करेगा और इसका सारा फल जो है वो आपको प्राप्त होगा, जिसके लिए आपको उतने दिन ब्राह्मण के रहने का, खाने का, पीने का, उनके वस्त्रों का प्रबंध आपको करना होगा, क्योंकि वो ब्राह्मण एक तरीके से आपके अधीन है इतने दिन। तो आप उनका जीवनी का ध्यान रखेंगे और वो आपके नियमित ये सारे पूजा पाठ करेंगे। तो जब वो मंत्र जाप होते हैं तो उसके लिए यंत्रों का निर्माण किया जाता है। वो यंत्र ये है जो मैंने आपको अभी बताया, जिसे हम मंडल कहते हैं। बहुत तरह के मंडल लगते हैं, बहुत
बहुत अद्भुत तरह के मंडल बनते हैं और उनके ऊपर कलश स्थापना वगैरह करी जाती है और वस्त्र वगैरह सब चढ़ाए जाते हैं। उनका नियमित पूजन होता है और पूजन करके फिर उसके बाद नियमित रूप से मंत्रोच्चारण होता है। तो ऐसा मानते हैं कि वो चीज सिद्ध होनी ही होनी है। जब आप इतने तरीके से किसी चीज को करेंगे तो वो चीज आपकी सिद्ध होनी ही होनी है। इसी तरीके से तंत्र दो तरह के होते हैं, एक सात्विक तंत्र होता है, एक गलत तरह का तंत्र होता है। ठीक है। तो जो सात्विक तंत्र होता है उसके अंदर कुछ तांत्रिक मंत्र होते हैं जो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत पीड़ाओं में है और मुझे उसको पीड़ा से बाहर निकालना है और मेरे पास टाइम जो है वो कम है, ठीक है, और मुझे उसके लिए कोई पूजन करना है या कोई मंत्र जाप करना है तो मैं तांत्रिक मंत्रों का जाप करूंगी। आपने कभी किया है? हाँ, बहुत बार किया। अच्छा। बहुत लोगों के लिए किया। कोई आईसीयू में पड़ा है, मुझे पता है कि उसकी स्थिति ऐसी है कि अगर मैंने सात्विक तरीके से पूजन करना चालू करा तो कहीं ना कहीं ये इतना टाइम नहीं मिलेगा हमें सात्विक चीजों को करने के लिए। जितने जाप हम करेंगे तो तांत्रिक कर लेंगे, वो इंस्टेंट रिजल्ट दिखाएंगे। तंत्र का मतलब क्या है? इंस्टेंट। ओके, नहीं जल्दी से। तांत्रिक वाला जो पार्ट, बट ये आप सात्विक बता रहे हो, राइट? मैं सात्विक बता रही हूँ आपको। सात्विक। ओके। सात्विक के अंदर क्या होता है कि जो भी आप तांत्रिक मंत्र करते हैं, हर एक चीज का तंत्र मंत्र है। ठीक है। जैसे सूर्य के भी तांत्रिक मंत्र हैं, चंद्रमा के हैं, बुध के हैं, हर किसी के हैं। दो तरह के मंत्र हैं, सात्विक भी है, तांत्रिक भी है। इसी तरीके से गायत्री जी के भी हैं, गणेश जी के भी हैं, हनुमान जी के भी हैं, हमारे ठाकुर जी के भी हैं। इस तरीके से हर एक जो है उनके तांत्रिक मंत्र भी है। तांत्रिक मंत्र का मतलब वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाने वाले मंत्र होते हैं। तो जब हम एक तरीके से कह लीजिए उग्र मंत्र, जैसे दो तरह के देव होते हैं, एक शांत होते हैं, एक उग्र होते हैं। शांत जो देव होते हैं हमारे, उनकी कैटेगरी में हमारे ठाकुर जी आ जाते हैं, राम जी आ जाते हैं, भोलेनाथ आ जाते हैं। इनको हम शांत ईश्वर में गिनते हैं। और जो उग्र देवी देवताओं में आते हैं उनके अंदर आपके भैरव जी आते हैं, हनुमान जी आते हैं। उनका मतलब यह है कि उनकी जब आप साधना करेंगे, उनका पूजन करेंगे तो वो आपको तुरंत इफेक्ट दे देंगे। आपको एकदम से इंस्टेंट इफेक्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से पूजन किया जाता है। तो जो तंत्र होता है वो एक तरीके से प्रणाली ही है पूजन की। तंत्र का जो शुरुआत हुई, तंत्र का जहां से हमें ज्ञात होना स्टार्ट हुआ, तंत्र की जिन्होंने सबसे पहले ज्ञान दिया वो भगवान शिव ही थे। भगवान शिव ने माँ पार्वती जी को सारा तंत्र का ज्ञान दिया था और फिर माता पार्वती जी से और शिव जी से, दोनों से रावण को इन चीजों के बारे में पता चला था और शुक्राचार्य जी ने तंत्र को ज्यादा उस समय पढ़ना चालू किया था। तो इस तरीके से ये हमारा फैला चीजें। तो तीन तरह से पूजन होता है, मंत्रों से, तंत्र से और यंत्र से। इसमें मैं एक चीज पूछूंगा, साधना की अभी हम बात कर रहे थे, तो एक होता है कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, ठीक है, तो एक होता है डिवोटी कि डिवोट कर देना टुवर्ड्स दी पूजा, एक होता है कि मैं प्रॉपर साधना कर रहा हूँ। इसमें क्या आपको अंतर लगता है? बहुत अंतर है, थोड़ा सा बताओ। बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों चीजों में। सबसे बड़ा अंतर यह है कि जो डिवोटी होते हैं, डिवोटी का मतलब है आपने ईश्वर को अपने साथ, अपने आप को या अपने ईश्वर को अपने साथ हर तरह से जोड़ लिया। उसके अंदर भाव भी आ गए, पूजा भी आ गई, नित्य कर्म भी आ गए। जैसे कि हम सुबह उठ के दिया लगा देते हैं और हम माला जाप कर लेते हैं। ये एक तरीके से हमारे ईश्वर के प्रति हमारा एक डिवोशन है कि हमें उनको याद करना ही है, हमें उनकी पूजा करनी है। इसके अंदर बहुत ज्यादा नियम संयम नहीं रखे जाते, बहुत नियम संयम नहीं होते। लेकिन जो साधना होती है उसके अंदर साधक जो होता है उसे बहुत सारे नियम संयमों को मानना पड़ता है। साधक, जैसे कि काल भैरव की पूजा होगी तो उसका साधक ही होगा। काल भैरव पूजा हर कोई नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? उनके साधक ही कर सकते हैं काल भैरव पूजा। ओके। हाँ, उनके बहुत नियम होते हैं कि वो इसी तरीके से पूजन होगा, वो इसी तरीके से सोएंगे, जागेंगे, इतने जाप करेंगे। उनका अपना एक पूरा का पूरा सर्कल होगा, ठीक है। और इसी तरीके से माँ काली के साधक होते हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो हनुमान जी के साधक होते हैं। तो साधक जो होगा वो पर्टिकुलरली उसी
देवी देवता के नियमित पूजा करता रहेगा, जाप करता रहेगा, और उनके जितने भी नियम संयम है वो सारे के सारे वो अपनाता रहेगा। ये जरूरी है, ठीक है। लेकिन जो डिवोटी होते हैं, डिवोटी भाव से जुड़ते हैं भगवान से। हम चाहे हम नियम से पूजन करें ना करें, हम कोई भी जीवन के अंदर संकल्प लेकर चले ना चले, लेकिन अगर हम भगवान के साथ भाव से जुड़े हैं तो भगवान हमसे जुड़ जाते हैं, वो हमारे साथ बंधे जाते हैं। जैसे ठाकुर जी के जितने भी भक्त हैं वो सारे डिवोटी ही होते हैं मैक्सिमम, क्योंकि वो उनको प्रेम से बांधना चाहते हैं, भाव से बांधना चाहते हैं। उनको लड्डू गोपाल का रूप दे दिया तो बाल रूप में उनको पूज रहे, एक बच्चे की तरह। उन्हें हाथ में राखी बांधी तो भाई की तरह पूज रहे हैं, उन्हें एक सखा की तरह पूज रहे हैं। इसी तरह भगवान राम, उनको भाव से भी पूजा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि भगवान राम को पूजने के लिए आपको साधक बनना पड़ेगा। अगर आप साधक भी नहीं बनेंगे तब भी भगवान प्रसन्न होकर आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा देंगे। भोलेनाथ के जो भक्त होते हैं वो भाव से, प्रेम से भोलेनाथ के साथ जुड़ जाते हैं। हम जो नियमित कर्म में जो ये बोलते हैं राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, हम जय हनुमान, ये जितनी भी चीजें हम नॉर्मली तौर पे बोलते हैं, ये डिवोशन है, ये हमारा उनके प्रति डिवोशन है। इसके अंदर जरूरी नहीं है कि हम हर एक चीज को फॉलो करें, ठीक है। हम बिना असोच अवस्था में, असोच अवस्था मतलब बिना नहाए भी, बिना कुछ शुद्धिकरण करे भी हम ईश्वर का नाम जाप कर सकते हैं। और हम उनके साथ जुड़ जाते हैं, ये डिवोशन है हमारा। बट कहीं कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि जब कहते हैं ना, मतलब ये थोड़ा स्टूपिड क्वेश्चन हो सकता है कि नहा के ही पूजा करनी है, भगवान ऐसा कुछ मानते हैं? बिल्कुल, 3 तरह से पूजन होता है ईश्वर का। तो जो ये नित्य नियम से जो पूजन होता है, जिसके अंदर आप नहा के पूजन करेंगे, आपको सारे के सारे नियम पालन करने पड़ेंगे, आपको उससे पहले ईश्वर का सारा जो भी आह्वान है वो करना पड़ेगा, आपको आचरण पूरा निभाना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो होती हैं, ये एक तरह से बिल्कुल अलग तरह की पूजा है। और एक पूजा होती है जो मैंने आपको बताया, असोच अवस्था की पूजा होती है, जिसके अंदर आप कोई भी नियम नहीं पालते, आप ईश्वर का नाम जाप करते हैं, तब भी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इतिहास के अंदर एग्जाम्पल्स हुए हैं जहां पर उन्होंने कोई इस तरह के बड़े बड़े अनुष्ठान या बड़े पूजन नहीं किए, रोज नित्य कर्म नहीं किए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सिर्फ भाव से, प्रेम से ईश्वर को अपने साथ जोड़ लिया। तो ये बहुत अलग अलग तरह की अवस्थाएं होती हैं पूजन की। तो लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, सारी चीजें हैं हमारे ग्रंथों के अंदर, हमारे पुराणों के अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर, सब चीजें नियमित है कि किस तरीके से आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो दीक्षा आपको प्राप्त होती है अपने गुरु से, जैसे हर कोई जाता है गुरु से दीक्षा प्राप्त करता है, तो जब उनको दीक्षा प्राप्त होती है तो 2 तरह की उनको दीक्षा प्राप्त होती है वहां पे। तो एक उनको वो चीजें बताई जाती है जो उनको पूरे नियम संयम के साथ करनी होती है, और एक वो मंत्र दिया जाता है, जैसे कि ये नाम जप मैंने आपको बताया, ये आप कैसे भी कर सकते हो। अब कोई बीमार व्यक्ति है, अगर उसको बहुत तेज फीवर है, तो मैं उसको कहूंगी पहले आप नहाइए, फिर आप बैठ के जाप करिए। कैसे पॉसिबल है? उसके शरीर में तो बल ही नहीं है, वो कैसे करेगा, कैसे कर पाएगा? एक छोटे बच्चे को हम सिखा देते हैं राम राम बोलिए, राधे राधे बोलिए, जय श्री कृष्णा बोलिए। अब वो बच्चा कुछ खा रहा है, खाते खाते, बाल बुद्धि है, बाल मन है, उसने तो खाते खाते बोला राधे राधे, तो आप, तब आपका तो मुंह झूठा है, आप राधे राधे कैसे बोल रहे हो? पाप लग गया उस बच्चे को? नहीं। ये एक तरह का भाव है जो हम ईश्वर के साथ जोड़ते हैं, और ये भी एक तरह की पूजा है, ये भी एक तरह की दीक्षा है जो हम ईश्वर के को अपनी तरफ से देते हैं। तो अलग अलग तरह से हमारे ग्रंथों में, हमारा जो सनातन धर्म है ना, वो इतना फ्लेक्सिबल है जो कोई और धर्म नहीं है। हमारे यहाँ हर अवस्था, हर एक चीज के लिए, बालक से लेकर व्रत के लिए, पुरुष स्त्री के लिए, हर एक के लिए अलग अलग तरह के नियम कायदे बने हैं।
बस हमें पता होना चाहिए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारे उसमें इतना सब कुछ है, एक बहुत गहरा समुंदर है। कितनी सीपियां आप निकाल के ला पाए ये आप पर निर्भर करता है, और आपको बताने वाले, उसके बारे में ज्ञान देने वाले कैसे व्यक्ति हैं इस पर निर्भर करता है। ओके, मुझे लगता है कि आपसे ना काफी सारी चीजें मैं पूछ सकता हूँ, तो इसलिए मैं पूछिए। ओपनली पूछ रहा हूँ। पूछिए। अभी हम बात कर रहे थे पूजा को लेके, ठीक है। अभी अगर साधना को लेके अभी हम बात कर रहे थे। कलयुग में ऐसा कुछ है कि आपको, जैसे एग्जाम्पल, कलयुग में बोलते हैं कि यहाँ पे मारामारी बहुत है, हर चीज को लेके मारामारी है। कलयुग में ऐसा होता है कि जैसे शिव जी के बहुत सारे रूप हैं, ठीक है, विष्णु के बहुत सारे रूप हैं, तो ऐसा स्पेसिफिक होता है कि एक स्पेसिफिक ही पूजा आप उनके रूप की करोगे, या आप किसी भी रूप की कर सकते हो? किसी भी रूप की। मैं कह रही हूँ ना, हमारा सनातन धर्म बहुत फ्लेक्सिबल है, और हमारे सनातन धर्म के अंदर हर चीज के लिए आपके पास एक ऑप्शन है। ओके, है ना? हम वो हैं जो हर कण के अंदर ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, और कर लिया है हमने। हम हर एक कण के अंदर ईश्वर को मानते हैं कि वो विद्यमान है, कण कण में। अभी भी ईश्वर यहाँ खड़े हैं, आपके पास भी खड़े हैं, आपके अंदर ही विद्यमान है, हम तो ऐसा मानते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर एक ईश्वर का वास है, हम तो ऐसा ही बोलते हैं। तो देखिए, सनातन धर्म में क्या है कि चाहे वो कलयुग हो या वो कोई पिछले गए हुए युगों की बात करें, हम ईश्वर की पूजा हमारे जो भी प्रॉब्लम है ना, उसके हिसाब से करी जाती है। ठीक है? जैसे कि भोलेनाथ का पूजन सात्विक चीजों के लिए बहुत करा जाता है। शादियों के लिए लड़कियां अक्सर भोलेनाथ का पूजन करती हैं कि हमारे मनवांछित वर से हमारी शादी हो जाए, हमारी शादी जल्दी हो जाए। 16 सोमवार के व्रत रखती हैं। परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, आयु, इन सब चीजों के लिए भोलेनाथ का पूजन किया जाता है। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी आ गई है, या आपके साथ कुछ चीज ऐसी लग गई है जिसे आप नॉर्मल पूजा से नहीं हटा सकते, तो वहां पर उनके विविध रूप हैं। जैसे कि भोलेनाथ का एक उग्र रूप है जिसे हम कहते हैं काल भैरव। तो काल भैरव का तब पूजन किया जाता है, या जब उनका आहन किया जाता है, जब हमें ये लगता है कि हमारी नॉर्मल चीजों से हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा, या हमने सब कुछ करके देख लिया, हमें उन चीजों से हमारी चीजों की प्राप्ति नहीं हो रही है, हमारी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, तो काल रूप का हम पूजन करते हैं, काल भैरव का। और ये उग्र श्रेणी के देवी देवताओं में आते हैं। ये राक्षस कैटेगरी में आते हैं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये उग्र देवी देवताओं में आते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि उग्र देवी देवताओं की श्रेणी अलग होती है। इनको बहुत जल्दी साधा जा सकता है, प्रसन्न किया जा सकता है, और ये बहुत जल्दी आहन हो जाते हैं, बहुत जल्दी आ जाते हैं। हम जब भी कोई भी पूजन करते हैं, जैसे कि हम शिव जी का ही पूजन कर रहे हैं, तो शिव जी का पूजन करते वक्त हम जो सबसे पहली क्रिया करते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि कुछ सरसों के दाने, पीली सरसों के दाने अपने हाथ पे रखते हैं, और 10 दिशाओं को हम पूजते हैं। तो ये जो पूजन होता है, ये एक तरीके से तंत्र का पाठ है। ठीक है? लेकिन हम इसमें किसी का अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम केवल अपनी 10 दिशाओं से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं कि वो तुरंत आए और हमें प्रोटेक्ट करे। क्योंकि जब हम शिव जी का पूजन कर रहे हैं, तो उनके तो गण ही हैं पूरे, भूत प्रेत पिशाच, उनके तो गणों में ही आते हैं ये सारे के सारे। तो पूजन जब आहन कर रहे हैं, तो ऐसा कोई गण या पिशाच या कोई भूत हमारे साथ ना आ जाए, वहां पर सिर्फ प्रभु ही आए, प्रभु के वो जो है वो 10 दिशाओं में घूमते रहें। इसके लिए हम इस तरह का पूजन करते हैं। तो जब हम काल भैरव का पूजन करते हैं, काल भैरव का पूजन जो होता है वो तुरंत इफेक्ट दिखाने वाला होता है, एकदम से इफेक्ट दिखाता है। और उनको जो है वो तामसिक चीजों का हमेशा भोग लगाया जाता है। तो हम उन्हें राक्षस श्रेणी में नहीं रख सकते, होते वो देवता ही हैं, लेकिन उनको तामसिक चीजों का भोग लगाया जाता है, जैसे कि मदिरा। जैसे कि उनको हम जब भोग लगाते हैं, तो हम उनको, आप कभी उज्जैन गए? नहीं, मैं कभी नहीं गया, बट मेरी इच्छा है। वहां पे काल भैरव का मंदिर है। वहां पे उनको एक ऐसे कटोरी सी होती है, उसके अंदर शराब डाल के उनको पिलाई जाती है, और ऐसा कहते हैं कि उसमें से आवाज आती है, गट 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 गट, जैसे वो पी रहे हैं।
और सच में जब उनके मुख के आगे लगाया जाता है तो वो खाली हो जाता है पात्र। तो उनको मदिरा का भोग लगाया जाता है। और उन्हीं का एक और रूप होता है जो उनका बाल रूप है, जिसे कहते हैं बटुक भैरव। काल भैरव, एक भैरव बहुत तरह के हैं। जितने सिद्धपीठ है ना, उनके बाहर, हर एक सिद्धपीठ के बाहर एक भैरव है। तो 52 सिद्धपीठ है तो 52 भैरव है। ठीक है। इसी तरीके से एक बटुक भैरव होते हैं। बटुक भैरव जो है वो भैरव जी का बाल रूप है। उनको भी जो है वो तामसिक चीजों का भोग लगाया जाए, लेकिन उनकी प्रवृत्ति बदल जाती है। कैसे? जैसे उनको उड़द की दाल की चीजों का भोग लगाया जाता है, उनको दही खिलाया जाता है। वो तामसिक के अंदर ही वो सारी चीजें उनकी काउंट की जाती हैं। तो उनको दही, उड़द की दाल की कचौरी या पकौड़ी, इस तरह की चीजें उनको भोग में, इमरती, ये सारी चीजें उनको भोग में लगाई जाती हैं। तो दोनों में बहुत अंतर है। काल भैरव जो है वो बहुत उग्र हैं और उनको जो है दूसरे तरह का भोग लगता है, और जो बटुक भैरव हैं उनको सात्विक भोग लगता है और वो बाल रूप में है। शक्ति पावर की बात करें तो दोनों में बराबर है। ओके। ठीक है। जैसे कि अगर मैं एस्ट्रोलॉजी से इस चीज को जोड़ूं, शनि, मंगल, सूर्य, राहु, ये जब आपकी किसी भी उपाय से आपको कोई हल नहीं दे रहे, आपकी पीड़ाएं दूर नहीं हो रही और इनसे आपको निरंतर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स मिलती जा रही हैं। एक होता है पितृदोष, एक होता है वंश दोष, एक होता है कुल दोष। जब आपको पितृदोष का पूजन करके भी राहत नहीं मिल रही, ठीक है, आपने कुल दोष का भी पूजन कर लिया तब भी आपको राहत नहीं मिल रही, आपने वंश दोष का भी पूजन कर लिया तब भी आपको राहत नहीं मिल रही, तब काम आती है भैरव क्रिया। ओके। भैरव क्रिया करना ही वैसे ही बहुत कम लोग जानते हैं, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। वो दीप दान करा दिए जाते हैं और उसको भैरव क्रिया बोली जाती है, नहीं, वो अलग चीज है। वो भैरव पूजा है जिसके अंदर दीप दान करके भैरव जी की पूजा की जाती है। वो पर्टिकुलरली शनि और राहु के लिए की जाती है। और ये जो चीज मैं आपको बता रही हूँ भैरव क्रिया, ये आपके इस जन्म के नहीं, बहुत सारे जन्मों के पापों को काटने वाली है। सपोज करिए अगर हमें किसी कुंडली के अंदर ये दिखता है कि इसमें श्रापित दोष है, ये कुंडली में पीछे से बहुत सारी चीजें ये व्यक्ति अपने साथ लेकर आया है, इसके साथ पुरानी चीजें बहुत बंध कर आई हैं, जिसकी वजह से बार बार इसके रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, बार बार इसे फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, बार बार इसे अपनी फैमिली से बहुत तिरस्कार मिल रहा है, इसके दोस्त नहीं बन पा रहे हैं, ये हमेशा गलत चीजों के प्रति चला जाता है। एक 14 साल का बच्चा क्यों किसी का मर्डर कर देता है? उसने तो अभी इस जीवन का कुछ भोगा ही नहीं। 14 साल क्या उम्र होती है? आप लेटेस्ट जो केस हुआ दिल्ली का उसी को डिस्कस कर रहे हो? वो भी आप देख सकते हो। तो एक बहुत छोटी अवस्था में लोग गलत काम कर देते हैं, गलत चीजों पे। इसका मतलब वो अपने पिछले जन्म से बहुत सारी चीजें कंटेन करके लाए हैं। बट मुझे लगता है आई थिंक आज का जो फूड या खाना पीना हो चुका है ना, बच्चों में शांत रहने के बजाय ना एग्रेशन बहुत आ रहा है। आप एक बात बताइए, ये भी तो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों के आधार पर हमको मिलता है। ये भी तो हमारे कर्म ही हैं जिनके आधार पर चीजें मिलती हैं। जो ब्राह्मण योनि के अंदर जन्म लेते हैं या जो ब्राह्मणों के घर बच्चे आते हैं, जो सात्विक बच्चे होते हैं, जिन्होंने बचपन से सिर्फ भगवान का पूजन, कीर्तन, यही सारी चीजें देखी होती हैं, जो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, जो संस्कृत विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, संस्कृत विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, ऐसे जो बच्चे हैं उनके कर्म कैसे रहे होंगे? उनको सात्विक जीवन मिल रहा है। मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप पर्टिकुलर किसी एक घर के अंदर आए, आपको वही घर मिला। बहुत सारे ऐसे घर देखिए ना जहां पर आपने देखा होगा कि कोई बच्चा हुआ, आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है कलयुग के अंदर, ये बच्चे 2-3 साल के हुए, पेरेंट्स अलग हो गए। अब पता चला जी मदर कहीं और चली गई है, फादर कहीं और चला गया, बच्चा रोल रहा है। क्या होगा उसका माइंडसेट? क्या सीख रहा है वो? कैसा बन रहा है? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। ठीक है। बच्चे बचपन से ऐसी चीजें देख रहे हैं घर के अंदर, ऐसी प्रवृत्तियां देख रहे हैं, माँ बाप लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं,
गाली गलौज कर रहे हैं बच्चों के सामने सरेआम, कैसी प्रवृत्ति होगी बच्चे की? एग्रेशन भी रहेगा उसमें। तो उसे ऐसे माँ बाप क्यों मिले? आपके पास कर्मास, मेरे पास एक नहीं ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स हैं जिनकी पास लाइफ करी है मैंने और निकल के आया है कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। बट इस चीज को तो मुझे लगता है पेरेंट्स को चेंज करना चाहिए, मतलब कर सकते हैं। पर कौन करता है? 90% नहीं कर रहे, 95% नहीं कर रहे इनफैक्ट। ओके। ठीक है, बच्चों के सामने आपको कैसे पेश आना है यही नहीं पता। तो पहले क्या होता था कि हम ऐसा सोचते थे जो नीचे तबके के लोग हैं केवल उनके ही बच्चों के अंदर ऐसी चीजें आती, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अब तो हर कोई उसी चीज में। जैसे मैं आपको एक छोटा सा अपना एग्जांपल बताती हूँ। मैं एक बहुत अच्छी सोसाइटी में रहती हूँ, सो कॉल्ड हाई फाई सोसाइटी। आई नो। ठीक। हमारे यहाँ अभी गणपति का विसर्जन हो रहा था, गणपति रखे हुए थे हमारे ब्लॉक के अंदर, तो उनका विसर्जन हो रहा था। तो उनके पास कोई बड़ा पात्र नहीं था और हमारे यहाँ तो निरंतर पूजाएं चलती है, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा पात्र है जिसके अंदर हम अपने ठाकुर जी को नहलाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप अपना पात्र दे दीजिए हमें, हम उनको विसर्जित करेंगे। ठीक है, ले जाइए कोई। हमने उनको अपना पात्र दिया, नीचे ग्राउंड में रखा हुआ था लॉन में। तो मैं और मेरे हस्बैंड कहीं से आ रहे थे उसी समय, तो मैंने वो देखा कि यहीं पे विसर्जन हो रहा है, तो मैं उतर गई। मैंने कहा मैं भी जा रही हूँ वहां पे भाग लेना। मैं गई, मैंने बहुत दूर अपनी चप्पल वप्पल खोल के और नंगे पैर में चली गई, जाके फूल वूल जो उसके अंदर सब क्रियाएं करते हैं, सारी चीजें होती हैं, वो मैंने सब करा वहां पे खड़े होके। एक छोटा सा बच्चा था, होगा कोई 4 या 5 साल का, वो आया, उसने सैंडल पहने हुए थे। वो बार बार उसको पॉट जो था उसको पात्र को ऐसे ऐसे पैर लगा रहा था। तो मैंने उसको, मुझसे रहा नहीं जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कह लीजिए कि बहुत ज्यादा चीजों का पता है, तो अपने आप को अंदर से रोक नहीं पाती कि जो हो रहा है होने दो, अवॉइड करो। तो मैंने उस बच्चे को बोला, मैंने कहा बेटा पैर मत लगाइए, ईश्वर इसी के अंदर अभी जो है विसर्जित किए जाएंगे। तो ये बहुत एक तरीके से इतना शुद्ध इसको रखना है इस समय, जैसे कि माँ गंगा, इतना शुद्ध रखना है हमको अभी इसको। तो वो 1 सेकंड के लिए शांत हुआ और उसने मेरी बात को इग्नोर कर दिया और उसने वापस से वही काम चालू कर दिया। उसके बगल में दादी खड़ी थी उसकी, मैं उसको कंटिन्यूअसली देख रही हूँ, बड़े गुस्से से कह लीजिए या बहुत घूर के देख रही हूँ, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई बड़ा आपको कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस बात पे। तो उसकी दादी, मुझे जब उनको लगा कि इसको बुरा लग रहा है और ये उसको देख रही है करके, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, बेटा कोई बात नहीं, बच्चा है ना। मैंने कहा आंटी, इसी प्रवृत्ति के साथ एक दिन ये बड़ा हो जाएगा, और यही जो बचपने में आप छोटी छोटी गलतियां करा रही हैं ना, यही एक दिन इसके विनाश का कारण बन जाएगी। अभी से रोकिए, अभी से टोकिए, तो पता चलेगा कि बड़े होकर हमको क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है। तो आजकल क्या हो गया है, एक बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं घर के अंदर, छोटी छोटी फैमिलीज हो गई हैं, कोई वहां पर कुछ नहीं सिखाना चाहता। बच्चे कर रहे हैं, अरे बच्चे हैं ना, वो कब तक, वो तो आपके लिए हमेशा ही बच्चे रहेंगे। आप 60 साल के हो जाएंगे, वो 30 साल के हो जाएंगे, तब भी वो आपके लिए बच्चे ही है। जितने बड़े आप होते जाएंगे और जितने बड़े वो होते जाएंगे, आपका डिफरेंस तो उतना ही रहेगा, वो तो आपके बच्चे ही रहेंगे। आपको बच्चों को नींव से सिखाना चालू करना होता है कि क्या सही है, क्या गलत है। हम स्कूल इतनी जल्दी क्यों भेज देते हैं बच्चों को? रोते रोते बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, लेकिन हम फिर भी बच्चों को भेजते हैं स्कूल में। नहीं, इस उम्र में जो सीख लिया, आगे जाकर बच्चे को बहुत काम आएगा, और ज्यादा सीख पाएगा, और ज्यादा चीजें इसके अंदर आ पाएंगी। नर्सरी आज कर ली तो सही टाइम पे एमए कर लेगा, एमबीए कर लेगा, सही टाइम पे पीएचडी हो जाएगी, सही टाइम पे जॉब मिल जाएगी। हम यही प्लानिंग करके चलते, तो संस्कार हम बचपन से देना स्टार्ट क्यों नहीं करना चाहते? मुझे लगता है उसमें आई थिंक दुआ और बद्दुआ का बहुत बड़ा रोल होता होगा शायद। दुआ बद्दुआ का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि आप एक चीज, नॉर्मल चीज देखिएगा, आजकल बच्चों को कोई मतलब नहीं है कि कौन बड़ा जा रहा है, कौन छोटा जा रहा है। हम आपको अपना टाइम बता रहे हैं, और इवन मैं तो अपने बच्चों को भी यही बोलती हूँ कि आपके सामने कोई भी हो, कोई भी, आप ये मत देखो कि वो आपका रिश्तेदार है या नहीं है। आपको लगता है कि वो अच्छे हैं, सात्विक हैं, तो आपको उनके तुरंत चरण स्पर्श कर लेने चाहिए, पैर छू लेने चाहिए। हम छोटे थे तब
हमारे यहाँ पर पास में एक मंदिर था, उस मंदिर के बाहर कुछ 5, 7, 10 ऐसे वृद्ध लोग थे जो रोजाना आके बैठते ही थे। उनकी अपनी एक टीम थी, वो वहां पर आके बैठ जाते थे। हमें ये भी नहीं पता उनका घर कौन सा है, वो कौन से मोहल्ले के हैं, कहाँ से आए हैं, उनका परिवार क्या है, जात क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन हमारा क्या होता था, हमने अंदर दर्शन करे, बाहर निकले, जितने वो बुजुर्ग लोग बैठे होते थे सबके चरण स्पर्श करते थे और सबसे आशीर्वाद लेते थे। जो लोग ये कहते थे नहीं कन्याओं से पैर नहीं छुएंगे, तो हम उन्हें जय श्री कृष्णा करते थे। हम उनसे कहते थे जय श्री कृष्णा, तो उधर से जय श्री कृष्णा, आशीर्वाद तो फ्री में मिल जाता था, फ्री में आशीर्वाद मिल जाता था। रोज जाना, सुबह शाम जब मंदिर जाते थे तब। आजकल बच्चे अवॉइड करते हैं, घर में भी लोग आ जाए ना तो उनको भी जय श्री कृष्णा या कुछ कर, हाय, हेलो। बल्कि उल्टा हो रहा है, पता है, हम लोग हाय हेलो में जा रहे हैं और बाहर वाले जय श्री कृष्ण में जय जा श्री रहे हैं, कृष्णा में आ रहे है हैं, ना? बिल्कुल। तो हमने खुद अपनी चीजों को चेंज कर दिया। अब जो आपने बोला दुआ बद दुआ, ये भी एक कारण होता है, ये भी एक कारण होता है जो हमारे पास से या हमारे इसी जन्म से हमको प्राप्त होता है। अब लोग ये कहेंगे क्या दुआ या बद्दुआ सच में होती है या सिर्फ ये मिथ है या आप कुछ नेगेटिव ही फैलाने के लिए बैठे हो, अंधविश्वास। तो भाई अंधविश्वास कुछ नहीं होता। कोई चीज बनी है तो उसका बेस जरूर होगा। बिना चिंगारी के आग नहीं लगी होगी, कहीं तो चिंगारी होगी, कितनी होगी और कहाँ होगी, ढूंढना आपका काम है। सही बात हमने है। तो ढूंढ लिया, तो हम तो बचाव करते हैं उन चीजों से अपना। शायद इसीलिए ठाकुर जी की कृपा से बहुत सेफ बैठे हैं अपने घर में। लेकिन आपने उन चीजों को समझने की, जानने की कोशिश की या तर्क वितर्क कुतर्क करके आपने उन चीजों को बस ऐसे ही निकाल दिया जैसे वो आंटी निकाल रही थी, बच्चा है ना, ठीक। तो दुआ बद्दुआ होती है। दुआ बद्दुआ एक तरीके से ये समझ लीजिए, दुआ मीन्स ब्लेसिंग्स। आप, मेरे पास लोग मुझे फोन करते हैं और कहते हैं गुरु माँ आप ठाकुर जी को हमारे लिए प्रेयर करिएगा, अर्जी लगा दीजिएगा या आप उनसे प्रार्थना कर दीजिएगा हमारा ये काम हो जाए, क्योंकि वो आपकी ज्यादा जल्दी सुन लेते हैं, ठीक है। तो दुआ हम किसको करने के लिए बोलते हैं? हम जब किसी मंदिर में गए, किसी पंडित जी के पास गए, हमने उनसे क्या कहा, पंडित जी आप हमारी प्रार्थना कर दीजिए भगवान जी से, हमारे नाम से, ये मेरा गोत्र है, ये मेरा नाम है, हमारी प्रार्थना लगा दीजिए, हमारी ये इच्छा पूर्ण हो जाए। ऐसे ही करते हैं। तो एक तरीके से दुआ है जो हम किसी से प्राप्त कर रहे हैं। दुआ एक उर्दू शब्द है, इसका मतलब है हम कहीं से आशीर्वाद गेन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बोला, अनजान लोग हैं, नहीं जानते हमें उनको हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं है, लेकिन हमने उनके साथ कुछ बहुत अच्छा एक व्यवहार किया, हमने उनको एक अच्छी एनर्जी ट्रांसफर की, तो बदले में उन्होंने भी हमें एक अच्छी एनर्जी ट्रांसफर कर दी, एक पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर कर दी। अब इसमें आपकी लॉटरी तब लग जाती है, आपका भाग्य तब जागृत हो जाता है जब आपको ब्लेसिंग देने वाला वो बहुत सात्विक और साधक इंसान हो। मैं बात करूंगा किन्नर की। हाँ बिल्कुल। है ना? किन्नर को बोला जाता ना है कि आधा पुरुष और आधी स्त्री। जी, अर्धनारीश्वर का रूप। अर्धनारी। जी इनके बारे में थोड़ा सा बताओ, क्योंकि इनकी दुआ और बद्दुआ को लोग बाग मतलब हम जैसे लोग तो बड़े मानते हैं जी कि भाई उनकी बद्दुआरी लेनी चाहिए, जी कहीं पे मिल जाते हैं तो चलो जो भी आप दे सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो वो जी कर सकते हो, जी। उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। पहले मैं आपको बद्दुआओं का भी एक बार बता दूं, हाँ। जैसे दुआओं का हम्म। बताया। बद्दुआ एक तरीके से गाली हम्म। है ना, बद्दुआ एक तरीके से कर्ज, एक तरीके से श्राप, जो इतिहास में बहुत सारे लोगों को मिला है। अहिल्या को श्राप मिला था जिसकी वजह से वो पत्थर की हो गई थी, राम जी ने आके तारा था, याद है आपको। माँ शबरी जो है उनको भी श्राप मिला था, जिसके लिए वो वेट करती रही थी कि राम आएंगे तो मैं उनको मिलूंगी, तब मेरा जीवन सुधरेगा। तो हर एक श्राप की बहुत सारी कहानियां हैं हमारे इतिहास में। अब श्राप का मतलब क्या होता है या बद्दुआओं का मतलब क्या होता है? बद्दुआ हर तरह से होती है। जैसे आपने किसी को बहुत ज्यादा परेशान करना चालू कर दिया, महाभारत के अंदर जो यादव वंश था, जो श्री कृष्ण का वंश था, उसकी समाप्ति भी एक श्राप या एक बद्दुआ के कारण हुई थी। ओके। ठीक है। भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण भी एक श्राप बना था।
थोड़ा सा बताओ ना इन चीजों और के। वो भी कोरिलेटेड था किन्नर के साथ, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। क्योंकि किन्नर का जिक्र महाभारत में भी है और रामायण में भी है। रामायण में तो आपको हर, मतलब मेरे को लगता है कि हर एक कांड के अंदर आपको एक ना एक ऐसा वो मिल जाएगा जहां पर किन्नरों के बारे में लिखा गया है, ठीक है। और महाभारत के अंदर तो किन्नर का सबसे बड़ा जो उदाहरण थे वो थे 3 बहनें थी, ठीक है, अंबा, अंबालिका, अंबिके। इन तीनों बहनों को जो है भीष्म पितामह उठा लाए थे अपने भाई के लिए, उनसे विवाह कराने के लिए। तो उनकी जो सबसे बड़ी वाली जो बहन थी, उन्होंने ये कहा कि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ, तो मैं इनसे विवाह नहीं करूंगी। भीष्म पितामह ने उनका सम्मान किया और उनसे कहा कि ठीक है, मैं आपको उनके पास छोड़ देता हूँ जिनसे आप प्रेम करती हैं, आपका विवाह उन्हीं से होगा। बाकी जो 2 बहनें थी उनका विवाह हो गया उनके ब्रदर से। अब क्या हुआ कि जब वो वापस चली गई जिनसे वो प्रेम करती थी उनके पास, तो उस व्यक्ति ने, उस राजा ने उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। जैसे पहले बहुत होता था ना कि पराये मर्द के साथ रह आई हो, अब मैं नहीं तुमसे शादी करूंगा करके, उन्होंने उनको मना कर दिया कि अब मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा क्योंकि आप इनके साथ रहकर आई हो, आप अब मेरे काबिल नहीं हो, मेरी रानी बनने के काबिल नहीं हो। तो उन्होंने भीष्म पितामह से आग्रह किया कि अब आप मुझे वरण कर लीजिए। वरण कर लीजिए मतलब अब आप मेरे से शादी कर लीजिए। तो भीष्म पितामह ने बोला कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैंने तो शपथ ले रखी है, मैंने तो प्रण ले रखा है, मैं तो आपसे विवाह नहीं कर सकता। तो वो बड़ी नाराज हो गई। नाराज होकर उन्होंने कहा कि आपने मेरी लाइफ को खराब कर दिया। आप या तो आप पहले ही मुझे उठा के नहीं लाते स्वयंवर से, आप मुझे स्वयंवर से उठा लाए, फिर उसके बाद अब इन्होंने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया और आप भी कह रहे हो कि आप मुझसे विवाह नहीं करोगे, तो मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। अब आप इसका हल निकालो और आप मुझसे विवाह करो। तो भीष्म पितामह ने तो प्रतिज्ञा ले रखी थी बाल ब्रह्मचारी होने की। उन्होंने कहा मैं तो नहीं कर सकता आपका विवाह, आप कहेंगे तो मैं कोई अच्छा योग्य वर देखकर आपका विवाह करा दूंगा, पर वो अड़ी नहीं, मुझे करना है तो आप ही से करना है क्योंकि ये सब आपकी वजह से हुआ। इस बात पर उन्होंने परशुराम जी को भी आहन किया, उनको बुलाया और इनकी भी एक तरीके से युद्ध हुआ परशुराम जी का और भीष्म पितामह का, जिसे बाद में आके सबने सॉल्व करके, तो लास्ट में उसका निष्कर्ष ये निकला कि जो वो थी, उन्होंने आत्मदाह कर लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं अभी तो मैं मर रही हूँ इस जन्म में, लेकिन मैं पुनः जन्म लूंगी और मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। उन्होंने पुनः जन्म लिया शिखंडी। शिखंडी वो आधे पुरुष और आधी स्त्री, ठीक है। और भीष्म पितामह का ऐसा था कि वो इनके ऊपर बाण नहीं चला सकते थे, उनके अपने सिद्धांत थे, जिसकी वजह से ही उनका इस तरीके से चीजों का अंत हुआ। बट आपने वैसे एक चीज कभी नोटिस करी है, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा था, रामायण में भी किन्नरों का जिक्र है, महाभारत में भी किन्नरों का जिक्र है, आज के कलयुग में भी किन्नर को हम इतनी महत्व देते हैं, बट आप ये देखो कि हम उनकी दुआ और बददुआ से तो इतने वो डरते हैं, लेकिन अगर रेस्पेक्ट की बात आए तो देव योनियों के उसमें से आते हैं ना किन्नर। किन्नरों को शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि किन्नर एक ऐसी योनि है जिनको सीधा स्वर्ग प्राप्त होता है। अगर वो असली किन्नर है तो उसको स्वर्ग ही प्राप्त होगा। स्वर्ग का एक द्वार, स्पेशली एक द्वार होता है स्वर्ग का, वो इन्हीं के प्रवेश के लिए है। क्योंकि नरक तो मुझे लगता है आई थिंक इस योनि में भोग ही रहे हैं, भोग लेते हैं। और जो किन्नर होते हैं इनको लेकर बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे किन्नर एक बार पूरी अपने जीवन के अंदर एक बार विवाह करता है अहि रावण से। अहि रावण से विवाह करता है और एक रात, केवल एक रात वो शादीशुदा रहते हैं और अगले दिन वो वापस से सब कुछ अपना सिंदूर विंदूर मिटा के वो विडो हो जाते हैं। ऐसा क्यों है, मतलब प्रथाएं हैं इनकी। अच्छा, तो ये उस चीज को निभाते हैं। और इसी तरीके से जब किन्नर मर जाते हैं, इनकी जब डेथ हो जाती है, तो इनकी अर्थी वैसे नहीं निकाली जाती जैसे आम आदमी की निकाली जाती, बहुत गुप्त रूप से रात्रि में निकाली जाती है। और अपने यहाँ क्या होता है कि 4 लोग मिलकर कंधा देते हैं, इनको खाट पे लेटा के और इनको सीधा, एकदम सीधा इनको ले जाया जाता है
और देखिए मैंने देखा नहीं है, क्योंकि ये सब जो होता है वो ये किसी को देखने भी नहीं देते, ये सिर्फ इन्हीं का समाज देख सकता है ये सिर्फ। तो और लेकिन ऐसा कहते हैं जो देख लेता है वो बहुत भाग्यशाली होता है। हाँ, इनकी अर्थी अगर कोई देख ले तो वो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होता है, ऐसा कहते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि जब इनकी अर्थी निकलती है तो इन्हें चप्पलों से मारा जाता है, गालियां दी जाती है कि आपको पुनः वापस ये जन्म ना मिले, आप इस योनि में ना आए। ओके। है ना? और किन्नर जो होते हैं, इनकी जो आप दुआ बद्दुआ वाली बात कर रहे हैं, किन्नर जो होते हैं ये दोनों प्रकार से बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्त्री जो होती है, ऐसा कहते हैं कि स्त्री के अंदर चंद्र तत्व ज्यादा होता है, इमोशनल होती है ना, बहुत ममता करुणा भरी होती है उनके अंदर। और जो पुरुष होता है उनके अंदर सूर्य तत्व बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, बहुत नियम संयम से चलने वाले अडमेंट होते हैं। ये पुरुष प्रवृत्ति है। और वो स्त्री प्रवृत्ति है कि वो बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, अपने आप को हर तरीके से ढाल लेती हैं। हालांकि कलयुग के अंदर तो बहुत थ्योरीज चेंज हो रही हैं, पर चलिए जो भी है, ये पुराना मैं आपको बता रही हूँ जो चलता आ रहा है। किन्नर जो होते हैं इनके अंदर ये दोनों चीजें समांतर होती हैं, सूर्य तत्व भी और चंद्र तत्व भी। मतलब ये बहुत अंदर से ममतामयी, बहुत सॉफ्ट, बहुत अंदर से इमोशनल वैसे होते हैं। और चूंकि इनके अंदर सूर्य तत्व होता है तो ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, ये डरते नहीं है किसी से एकदम से, ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली होते हैं, इनके आचरण बहुत स्ट्रांग होते हैं। राजा महाराजाओं के टाइम पे तो इनका बहुत अलग से आदर सत्कार करके एक अलग इनका घराना बना दिया जाता था। इनको हवेलियां दी जाती थी, इनका घराना होता था जहाँ पर ये रहते थे। और पर्टिकुलरली जब कोई फंक्शंस होते थे, जैसे कि बच्चे हुए या शादियां हुई, तो इनको बुलाया जाता था फॉर ब्लेसिंग्स कि आप आइए, नाचिए, गाइए और आज ब्लेसिंग्स भी दीजिए। सेम वैसे ही नियम आज है। भी हो रहा हाँ। है, लेकिन तब उनको पूरी आदर के साथ में रखा जाता था। समय युग बदला, बहुत सारी चीजें बदल गई, इनका बहुत तिरस्कार भी हुआ, इनके साथ बहुत बुरी तरीके से लोगों ने व्यवहार भी करना चालू करा, इन्हें एक तरीके से मनुष्य ही नहीं समझा, बहुत गलत इनके साथ हुआ है। एक समय ऐसा भी आया, अब वापस से इनकी चीजें एकदम ठीक है, अब बहुत अच्छे से इनको सम्मान दिया जाता है। तो जो किन्नर होते हैं इनके अंदर ऊर्जा का स्रोत जो है वो एक आम पुरुष और एक आम स्त्री से 1000 गुना ज्यादा होता है। मतलब आप जो एक मंत्र 1000 बार पढ़ेंगे तब आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ये उसे 100 बार पढ़ेंगे तो उसका इनको रिजल्ट मिल जाएगा। इनके अंदर पावर जो है हमारे से बहुत ज्यादा है, इनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। और ये ज्यादातर देवी के उपासक होते हैं, ये देवी की पूजा सिद्धियां बहुत करते हैं। नवरात्रि ये जरूर पूजते हैं, इनके यहाँ नवरात्रियों की विशेष पूजा करी जाती है। इनके बहुत सारे गुप्त पूजन होते हैं जो सिर्फ शायद मुझे लगता है इन्हीं लोगों से आपको अच्छे से पता मुझे भी है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे हैं। एक तो मेरी बहनी बनी हुई है छोटी, तो पता तो मुझे भी है, लेकिन मैं सार्वजनिक नहीं बताऊंगी क्योंकि इनके अपने हैं तो मुझे इनका सम्मान रखना है। तो इनके अंदर शक्तियां बहुत ज्यादा होती हैं इसीलिए। और सबसे बड़ी बात जो ये कहते हैं ना, इनकी दुआ और बद्दुआ बहुत लगती है, ये आंतरिक मन से कहीं ना कहीं बहुत असंतुष्ट होते हैं। नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते ना हमारी तरह, नहीं जी पाते, रिलेशंस नहीं होते हैं हमारी तरह, इनसे प्यार भी हर कोई नहीं करता, या आपस में ही एक दूसरे को समझ ले तो समझ ले। तो क्या होता है, एक इंसान जो टूटा हुआ हो अंदर से, मन से बहुत ज्यादा टूट गया हो, जिसको जिंदगी के अंदर बहुत कम सुख प्राप्त हुआ हो, अब वो सुख वो मेटेरियलिस्टिक चीजों में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि पैसे मिल गए, जेवर मिल गए, तो लेकिन असली सुख तो वो नहीं होता है ना। तो अंदर से इनको वो सुख नहीं प्राप्त होता। तो जो भी अंदर से टूटा व्यक्ति होगा उस व्यक्ति की दुआ और बद्दुआ बहुत जल्दी लगेगी। और कुछ इनको आशीर्वाद है कि ये जो भी जिसको भी अच्छा बोल देंगे उसके साथ वो अच्छा होने लग जाएगा, इन्हें वरदान है इस बात। एक तरीके से इनको ईश्वर द्वारा इस योनि में आने का वरदान मिला है कि आप कोई ऐसा हो। मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट है, मैं आपको बताती हूँ। मेरे एक परिचित है, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे बहुत टाइम से,
और वो जो हस्बैंड वाइफ हैं वो शिव जी के बहुत परम भक्त थे। तो एक दिन उनको सपने में किन्नर आके दिखे कि किन्नर दिख रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि दीदी क्या करना चाहिए, हमें ऐसे ऐसे किन्नर दिखे सपने के अंदर। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, ठाकुर जी आपको कुछ अच्छा ही रास्ता दिखाना चाह रहे होंगे, आप किसी किन्नर को कुछ जाके दान पुण्य करिए, उनके आशीर्वाद से हो सकता है कि आपकी जो मनोवांछित इच्छा है वो पूर्ण हो जाए। वो सोमवार के दिन मंदिर गए। वहां पर उनको एक पता था कि यहाँ पर कोई आते हैं, किन्नर हैं, वो आते हैं यहाँ पे पूजन के लिए। उन्होंने उनके चरण स्पर्श करे, सब सारी चीजें उनसे बात करी, उनसे आशीर्वाद लिया और अपना बताया कि हम ये मनोकामना लेकर आते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक 9 महीने बाद मेरे पास आना, ठीक 9 महीने बाद मेरे पास आना, तुम्हारे हाथ में एक चांद सा बेटा होगा और उसकी बधाइयां मैं ही दूंगी। ऐसा बोल के वो चली गई। वो हर महीने मतलब हर हफ्ते वो जाते थे मंदिर में, लेकिन वो कभी नहीं मिली उनको। और 9 महीने बाद उनके बच्चा हुआ, वो वहां गई, उनको वही मिली वहां पर। उन्होंने बच्चे को बहुत दुआएं दी, उसको बहुत सहलाया, बहुत उसके लिए प्रेयर्स करी। तो ना कई कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये एक नॉर्मल ही तो है, इनसे क्या हो जाएगा। वो ईश्वर का ही कहीं ना कहीं रूप बनकर आ जाते हैं। पर अब बहुत चीटिंग भी होने लगी। हाँ। असली किन्नर पहचानना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं कि इनकी ताली से इनको पहचाना जाता है, बट आजकल क्या है कि बहुत फ्रॉड है, कोई भी बन जाता है, कोई भी ताली बजा लेगा वो तो कोई भी बस, कर हाँ। लेता है। और हर इंसान जो है आज की डेट में मुखौटा लगाने में बहुत माहिर है। तो आपको हर जगह खड़े मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से असली कौन है, सच्चा कौन है, ये ढूंढने वाली बात है। अगर आपको सही मिल जाते हैं तो वास्तव में इनकी दुआएं बहुत फलती हैं, बहुत फलती हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि हमें ऐसा मिला, उसने कहा कि हम तू नहीं देगा तो हम ऐसा बोल देंगे, हम तेरे को ये कर देंगे, बददुआ दे देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ये ऐसे जो लोग होते हैं वो 90% तो गलत ही होते हैं, जो होते ही नहीं है। क्योंकि जो असली किन्नर होगा वो एकदम से आपको बददुआ नहीं देगा कभी भी, राइट। जब तक आप उसके साथ कुछ बहुत बुरा बर्ताव ना करें, आप उनकी सीमा से बाहर ना निकल जाएं, आप उनकी सहन शक्ति को इतना ज्यादा ना आजमा लें कि वो अपना आपा खो दें, तभी वो अपने पे आके और आपके लिए बद्दुआएं देता, वरना वो नहीं देता। ओके। और उनका ऐसा होता है, जैसे लोग कई बार कहते हैं कि लोग आते हैं, ये लोग बहुत पैसा मांगते हैं, अब इतना नहीं है हमारे पास, कैसे देंगे हम। देखिए जो असली किन्नर होते हैं ना, वो आपसे बार्गेनिंग करते हैं। स्टार्ट वो कहीं से भी करे, लेकिन वो आपके मन मुताबिक और अपना बीच का करके वो लेकर जाते हैं, ठीक है। और वो जो होते हैं वो आपसे बहुत सारी चीजों में भी खुश हो जाते हैं, जैसे कि साड़ी दे दो उसमें खुश हो गए, ज्वेलरी दे दो उसमें खुश हो गए। आप उनके साथ प्यार से बर्ताव करेंगे, अच्छे से बर्ताव करेंगे, तो वो आपके साथ बहुत प्यार और दुआएं ही बांटेंगे, ठीक है। और ये जो एकदम से ये सब चीजों पे उतर आते हैं, एकदम से बद्दुआ देने लगते हैं। बद्दुआ किसकी काम करती है? हाय किसकी काम करती है? हर किसी की। नहीं, जो सपोज करिए जेन्युइन कि होगा। मैं किसी को देख के बहुत जेलस कर रही हूँ और मैं कहीं एक महफिल में बैठी हूँ, या मैं एक कहीं 4-5 लोगों के बीच में बैठी हूँ और वहां पर मैंने कोई बात की, किसी ने मेरी बात का विरोध कर दिया, तो मैं उसको उसके ऊपर गुस्सा हूँ, तो मैं वहीं बैठे बैठे उसको बोलूं तेरा तो ये हो जाए, तेरे साथ तो ऐसा हो जाए, तो क्या वो बद्दुआ उसको लग गई? नहीं। नहीं। आपने अक्सर देखा होगा, इतिहास में देखिए, आप कभी भी देखेंगे, बद्दुआएं जो होती है ना, या दुआएं जो होती हैं, वो किसी फॉर्म में ट्रांसफर होती हैं। पहले तो ये था ना कि जैसे पत्थर की मूर्ति बन जाए तो बन जाती थी। श्राप जो पहले होते थे, कलयुग में तो पता ही नहीं लगता कि भाई कहते हैं कि मैंने इतनी गाली दे दी, इसको गाली भी नहीं नहीं लगी नहीं, आज। श्राप भी जो लगता था ना, आपने अक्सर देखा होगा, जो ऋषि मुनि होते थे वो अपने कमंडल के अंदर पानी लेकर चलते थे, उनके पास एक पानी होता था।
वो पानी का मतलब ये होता है कि जब पूजन होता है ना, तो वहां पे एक पात्र रखा जाता है पानी का। वो पानी उनके कमंडल में रहता था, और उसी कमंडल में से वो हाथ में लेते थे और अपनी पूरी की पूरी ऊर्जाओं को, अपने नाम, अपना गोत्र, अपनी सारी अर्जित ऊर्जाओं को, जो उन्होंने अभी तक अर्जित किया है, उसको उस पानी ऐसे हाथ में लेके, शपथ लेके, और उस व्यक्ति के ऊपर छिड़कते थे। देखा आपने, हाँ नोट किया? हाँ हाँ, नोट किया मैंने। तो ये एक तरीका था श्राप देने का। ऐसे श्राप, ये ऐसे नहीं श्राप होता था, जा जा तू गाय बन जाए, जा तू भैंस बन जाए, जाओ तुम कुत्ता बन जाओ। ये श्राप नहीं होता। ये तो आप किसी को जबरदस्ती के लिए आप बद्दुआ दे रहे हो, जिसका कोई मतलब नहीं है। बद्दुआ का मतलब ये होता है, या किसी को जब हम शाप देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी अर्जित करी हुई ऊर्जाओं से या तो उसको अच्छे फॉर्म में उसको आशीर्वाद दे सकते हैं, या हम विपरीत फॉर्म में उसके साथ नेगेटिव कर सकते हैं। लेकिन आपने जिस भी फॉर्म में दे दिया, अच्छा या बुरा, आपकी वो ऊर्जा चली गई, ट्रांसफर हो गई। अब आपको वापस से अपनी ऊर्जाओं को लेना पड़ेगा। तो जो भी ज्ञानी व्यक्ति होगा, हम जैसे लोगों से कहिए श्राप दे, हम क्यों दें भाई? ठाकुर जी देख लेंगे आपको अपने आप। बट कलयुग में ऐसा कुछ होता है, या सिर्फ कहते हैं ना जो भगवान देखेगा वही ठीक है? देखिए, कहने के लिए अगर मैंने वही कहा ना, आप किसी सच्चे दिल को दुखाएंगे, आप किसी अच्छे इंसान को बार बार पीड़ित करेंगे, मन, वचन या कर्म से, आप बार बार किसी के साथ बुरा करते चले जाएंगे, तो एक आह तो निकलेगी ना मन से। इस पर मुझे एक बहुत अच्छा एग्जांपल याद आया। जी आपने वो देखी OMG 2? जी जब उस पे इतनी बड़ी विडंबना आ जाती है, तो वो अपनी तरीके से वो सारे हाथ पैर मारता है, और लास्ट में ना भगवान जी के, शिव भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं कि प्रभु आप ही देख लो, मैंने तो इतने साल आपकी सेवा करी है, अब मेरे पे नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है कि जो सच्चा इंसान होता है ना, ठीक है, भगवान उसकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हेल्प करते ही करते हैं। बिल्कुल करते हैं, और ये आपके अर्जित पुण्य ही होते हैं, आपकी अर्जित ऊर्जाएं ही होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी होती है आपके पास में, या आपके पूर्वजों की, आपके माँ बाप की, आपके परिवार की, ये उन्हीं का सारा अर्जित आपके पास में पुण्य होता है, जिससे आप बुरे से बुरे वक्त में या बुरी से बुरी चीजों से आप बच सकते हैं। ओके। ठीक है? इसीलिए हम बार बार जब कोई हमसे कहता है, जैसे सपोज करिए कि आप किसी धार्मिक स्थान पर गए, वहां पे क्या होता है, बहुत सारे लोग आपसे पैसे मांगने आ जाते हैं, और झुंड के झुंड आ जाते हैं। अब लोग क्या करते हैं, उनसे बहस करते हैं, तुम्हारा तो यही काम है, तुम तो यही करते रहते हो, वो कुछ कहेंगे, वो उनको जवाब देंगे। आपको उनसे भिड़ना ही नहीं है, आप अपनी एनर्जीज खराब कर रहे हो। आपको उनसे भिड़ना ही नहीं है, आपको देना है आप दे दीजिए, नहीं देना है आप सिर्फ ईश्वर का नाम लेते हुए राधे 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 करते हुए वापस आ जाइए। ओके, बट दान से मुझे एक चीज याद है, आपको ये चीज कितनी सही लगती है कि लक्ष्मी का दान? मैं जनरली किसी को पैसे रेयरली देता हूँ, डिपेंड करता है कि मैं उस समय पे गाड़ी चला रहा हूँ या कहीं पे कुछ खा रहा हूँ, या जैसे मान लो रोड साइड चला गया तो कभी कभार छोले भटूरे मैंने खा लिए, ठीक है, तो चलो हाँ भाई तुझे भी खाने, तू भी खा ले भाई, आजा, वैसे वाला। तो लक्ष्मी का दान करना चाहिए वैसे, इन सब क्या मानते हो आप अगर इसमें? आपको ये पता है कि सामने वाला सच में जरूरतमंद है, सामने वाले की जो आपसे जो मांग है, वो लक्ष्मी द्वारा ही पूरी हो सकती है, पूर्ति हो सकती है उस चीज की, तो वो दान आपको करना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ ब्राह्मणों का होता है कि ब्राह्मण जो है, एक टाइम पर आपने देखा होगा, भिक्षा मांग मांग कर ही अपना जीवन यापन करते थे, राइट। है ना? बौद्ध, उन्होंने भी ऐसे ही करा, भिक्षा बहुत मांगी उन्होंने, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। तो भिक्षा मांगना, या उसको एक तरीके से दान का रूप दे दीजिए, आप कर रहे हैं, वो उस चीज को प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। ओके। उस चीज का वो सही उपयोग करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, अभी ठंड आएगी, अभी आप देखिएगा, आपको जगह 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 ना कंबल बांटते हुए लोग दिखेंगे, और वो क्या करेंगे, कंबलों को इकट्ठा कर लेंगे और फिर ले जाके दुकान पे बेच देंगे। है, ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है, अच्छा। ऐसा होता है। ठीक है? इससे बेहतर ये है कि आपके इर्द गिर्द बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, अगर आप देखने जाए, एक ऑटो वाला भी ना एक अच्छा कंबल नहीं खरीद सकता। अगर वो मानता है
कि भैया मैं देना चाहती हूँ, आप ले लोगे? एक कार्मिक आदमी है ना, कर्म कर रहा है, आप उसको दीजिए। एक रिक्शे वाले को दीजिए, एक ठेला जो चलाता है उसको दीजिए। सही इंसान को सही चीज देना सही वक्त पे, सही दान देना बिल्कुल अच्छा होता है। चाहे वो लक्ष्मी का हो, चाहे वो अन्न का हो, चाहे वो वस्त्र का हो, चाहे वो किसी भी चीज का। इस चीज से ना 2 चीजें मेरे को पूछनी है आपसे। जी। लेट्स एग्जांपल, मैं XYZ सिचुएशन में था, मैंने किसी को 100 रुपए दे दिए, ठीक है। अब उसने 100 रुपए मेरे से मांगे किसी चीज के लिए, लेकिन उसने 100 रुपए की दारू पी ली, ठीक है। ठीक है, और गलती से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो चीज मेरे ऊपर थोड़ा बहुत कर्म तो आपके ऊपर आएगा। 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 ये चीज मुझे पूछनी थी। दूसरा, जब आदमी कलयुग में जन्मा होता है तो कहते हैं, ये मैंने पढ़ा था कहीं पे, कि बहुत सारे भार होते हैं। अब भार कहीं ना कहीं दान से चुकाए जा सकते हैं, तो कलयुग में एक मनुष्य को कौन कौन से दान करने चाहिए? कुछ ऐसा, कुछ रेमेडी होती है ऐसी कुछ? हर एक ग्रह ने अपनी एक रेमेडी बना रखी है। तो जैसे कि सूर्य के लिए हम जो दान पुण्य कहते हैं, सूर्य के लिए हमारे तांबे का पात्र हम बोलते हैं, गुड़ का या मीठे का दान बोलते हैं, लाल चीजों का दान बोला जाता है। इसी तरह चंद्रमा के लिए सफेद वस्तुओं का दान बोला जाता है, चांदी का बोला जाता है। सूर्य के लिए सोने का भी दान बोला जाता है, लेकिन वो वही कर सकता है जो अफोर्ड कर सकता है। इसी तरह मंगल हैं, उनके लिए भी तांबे का या फिर लाल चीजों का दान बोला जाता है। इसमें भी पर्टिकुलर अन्न भी ग्रहों के हिसाब से है, वस्त्र भी ग्रहों के हिसाब से है, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो दान का इतना बड़ा पूरा का पूरा एक चैप्टर है कि जिसपे अगर काम करने हम चलें, राशियों के हिसाब से है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम अपनी लाइफ में उतार के अगर उसी तरीके से दान पुण्य करने चलेंगे तो बाहर अपने आप उतरते चले जाएंगे। ओके। ठीक है। अब कोई पीड़ा आई, सपोज करिए कि फादर के ऊपर है तो उस तरह के दान होंगे, मदर के ऊपर है तो उस तरह के दान होंगे, हमारी एजुकेशन पे है तो उस तरह के दान होंगे, वैवाहिक जीवन पे है तो उस तरह के दान होंगे। तो इतना सारा सब कुछ है इसके अंदर कि आपके भार तो अपने आप धीरे 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 करके उतर जाएंगे। दिन के हिसाब से ही दान है। सोमवार को दूध का दान, राइट, मंगलवार को गुड़ चने का दान, ठीक है, बुधवार को मूंग की दाल, हरी चीजों का दान, हरी सब्जियों का दान, गुरुवार के दिन पीली चीजों का दान, बेसन का दान, चने की दाल का दान, शुक्रवार को अगेन फिर सफेद चीजों का दान, मीठी चीजों का शक्कर का दान, आलूओं का दान। तो अगर हम शनिवार के दिन तो इतने सारे दान है कि पूछिए मत, क्योंकि राहु का दान भी होता है, शनि का दान भी होता है, केतु के लिए भी दान कर दिया जाता है उसी दिन। तो इतना सारा चीजें हैं दान करने के लिए। तो अगर हम नित्य नियम से अगर इसे अपनी एक हैबिट ही बना लें कि हमें रोजाना अपने हाथ से एक पुण्य करना ही है और कुछ ना कुछ दान करना है हमें, तो वही वाली बात आ जाती है, बाहर तो अपने आप उतरता चला जाता है। लेकिन वो आपको सही व्यक्ति को देना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, शुक्र का दान जब करा जाता है, ये भी हमारे ज्योतिष के अंदर देखिए कितना विस्तार से चीजें बताई गई हैं, सिर्फ आपको सही चीजें पता होनी चाहिए। शनि का दान और शुक्र का दान जो होता है, शुक्र का दान जो होता है वो बोला जाता है किसी अंधे व्यक्ति को या काने व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को करिए जिसका आंखों का कोई प्रॉब्लम हो रहा, ऐसे व्यक्ति को करिए, स्त्री को करिए शुक्र का दान। शनि का दान जो होता है वो कहते हैं अपाहिज लोगों को करिए, विकलांग लोगों को, ठीक है, ऐसे लोगों को करिए जिन्हें चर्म रोग होते हैं, ऐसे लोगों को करिए जो कौड़ी हैं, कोड़ हो जाते हैं ना, बीमारी होती है ना, शरीर गलने लगता है, उनको करिए। ऐसे स्त्रियों को करिए जो विधवाएं हैं, जिनका कोई सहारा नहीं, उनको दान कर दीजिए। जरूरत की वस्तु जरूरतमंद तक पहुंचाओ, इसको दान बोलते हैं। इसको दान करो, परफेक्ट, है ना। जैसे कि गुरुवार के दिन का दान कहा जाता है कि किसी ब्राह्मण को करिए, किताबों का बच्चों को दान करिए, धार्मिक पुस्तकों का दान करिए। तो अब धार्मिक पुस्तक आप किसी ऐसे व्यक्ति को दे देंगे जिसे पढ़ना ही नहीं आता, तो क्या मतलब आपके दान का।
तो सही दान सही व्यक्ति के पास पहुंचे तो वो बहुत जरूरी चीज है। तो यही ढूंढने का टाइम नहीं है लोगों के पास। कोई नहीं, बट हम आपके माध्यम से जनता तक पहुंचा के रहेंगे। और मुझे लगता है 1-2 शूट और करने पड़ेंगे हमको, ठीक पक्का है। डन। अभी मैं लास्ट में ना इसको बाइंड अप करते हैं, और बाइंड अप में ना मैं 1-2 चीजें हैं जो मुझे आपसे पूछनी है। जी आपने मेरे से बात करी कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है। हाँ। मुझे नहीं पता, आप बताओ। धनतेरस एक्चुअली बहुत सारी चीजों का, जो तिथि है धनतेरस वो बहुत सारी चीजों का मिक्सचर। हम्म, तो धनतेरस के दिन कुबेर जी का पूजन किया जाता है, ठीक है। और कुबेर जी जो है वो एक तरीके से ये लगा लीजिए कि महालक्ष्मी के मैनेजर है। ओके। लक्ष्मी माँ जो है वो चंचला है, वो चलती फिरती रहती है, कभी इधर कभी उधर कभी, जैसे आपने बोला कि अभी मेरी जेब में मैं कुछ खरीदने गया तो वो उसकी हो गई, हम्म, ठीक है। लेकिन आपके पास जाने के बावजूद भी धन संचय रहे, आपके पास धन की कभी कमी ना आए, उस चीज की कमांड कौन रख रहा है? कुबेर जी। धन धान्य का भंडार जो भर के रखते हैं वो कुबेर जी होते हैं। तो धनतेरस पर विशेष रूप से उनका पूजन किया जाता है। धनतेरस वाले दिन हम धन्वंतरी भगवान का पूजन करते हैं। धन्वंतरी वो भगवान है, ये तो डॉक्टर्स और ये सब अब हम हमारे आ गए हैं आज के युग में। पहले धन्वंतरी ही भगवान थे जो हमारे शरीर की रोग व्याधियों को दूर करते थे। औषधियां उन्होंने ही एक तरीके से हमें प्रदान करी हैं। तो धन्वंतरी भगवान का पूजन करते हैं अच्छी सेहत के लिए, रोग विनाश के लिए, पीड़ाओं से हटने के लिए, शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए हम धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं। और इसी दिन एक और पूजन किया जाता है जो कि यम का पूजन होता है। यम यम इसको बताओ थोड़ा सा। यमदेव जो होते हैं वो यमपुरी के यानी कि नरक के स्वामित्व उनका है, वो वहां के राजा हैं। और जो धर्मपुरी है यानी कि जो स्वर्ग है, उनके जो देवी देवता सारा वो संभाल, धर्मराज उनको संभालते हैं धर्म को। तो नरक में ना जाना पड़े या नरक की यातना ना सहनी पड़े, उसके लिए हम धनतेरस पर उनका पूजन करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज का पॉडकास्ट हैवी हो गया बहुत हमारे हिंदू ग्रंथ के अंदर हम्म, आप किसी भी चीज पर, आप एक छोटे से पत्ते के ऊपर भी बात करेंगे ना तो उसका कोई ना कोई कारण है आने का। जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना वो उसी छोटे पत्ते के ऊपर है एक्चुअली। ठीक है, चलिए हाँ, पक्का। समझ गए ना पत्ते का मतलब कहाँ है, ठीक है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ तक देखते देखते पहुंचे हुए, काफी इंटरेस्टिंग बड़ा पॉडकास्ट था। और इसका पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगा क्योंकि अभी तो बहुत लंबा हो गया मैम। हाँ ठीक है, चलो, तो थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मैम।